समीर रिजवी बहुत चार्ज करता रहा शुरू के हाँ। मैचेस में, बट आई डोंट नो कि सडनली क्या हुआ है कि वो भी एकदम से झाग की तरह जो है वो एक्सपेक्टेड है कि राजस्थान रॉयल जीत सकता है। इससे पहले भी जो मैच हुआ था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। कराची में कुछ खास किया नहीं है वो तो हाँ। आप अगर देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उधर जाके तो बहुत मदम हो गई। हसन नवाज पे आए, उस बेचारे को भी 2-3 बुरी शॉट्स के ऊपर गुस्सा निकाला आपने कि बुरी शॉट मारी है, तो ठीक है बुरी है, सारे ने मारी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। क्राउड पीएसएल में नहीं था, पीएसएल बहुत खामोश जा रही थी, तो फिर सोचा गया कि क्राउड को बुला ही लिया जाए। तो फाइनली अभी मोहसिन नकवी साहब की कुछ देर पहले ट्वीट आई है, मीटिंग करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको जो है वो इनकार किया जाए। मुझे लगता है कि शायद ये मैसेज अप्रूव हो जाएगा और क्राउड पीएसएल में आ जाएगा। इस हवाले से हम बात करते हैं। इरफान साहब मेरे साथ मौजूद है। कैसे इरफान साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। इरफान साहब, नॉकआउट में भी हो जाता जहां थोड़ी बहुत वो शुभ शुभ के फिल्म का डायलॉग है ना कि मालिक जहां इतना खर्चा हो गया वहां चिप्स भी ले लेते हैं तो ये चिप्स भी ले लेते हैं, फिर मतलब नॉकआउट में भी बुला लेते हैं क्या? सिर्फ फाइनल बस इतनी सी छुट्टी। देखिए ये इन्होंने पहले भी 2 दफा मोहसिन नकवी साहब ने डिफरेंट जगहों पे इसका जिक्र किया था। फ्रेंचाइज ओनर का बहुत प्रेशर था। लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि फैन सबसे बड़े स्टेक होल्डर होते हैं और उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट थी कि हमें रखा जाए। और पीएसएल का जो मजा है जब हम नेबर कंट्री में देखते हैं और जिस तरह का जैम पैक स्टेडियम है, खचाखच भरे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भी इसी तरह हो, तो एक उसकी खुशी दुबाला हो, तरह फैंस का माहौल एक डिफरेंट लेवल की वाइब आती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो टेरिटरी की अभी सिचुएशन चल रही है उस लिहाज से एक वाइज डिसीजन लगता है कि जब आपको मालूम है कि स्कूल कॉलेज को भी कुछ अरसे के लिए बंद किया गया, फिर अभी भी 4 डेज के लिए हैं, अभी भी कई ऑफिस के अंदर वर्क फ्रॉम होम है। 8 बजे सब कुछ बंद हो जी जाता जी, वो है। 8 बजे मार्केट्स बंद की जा रही हैं, फ्यूल की प्राइसेस आज फिर बढ़ गई हैं, ठीक है, तो काफी कुछ हो रहा है। तो आप फिर एंटरटेनमेंट, मैं हमेशा मानता हूँ कि पहले खाना पीना रोटी बेसिक नेसेसिटीज है, एंटरटेनमेंट 5वें 6ठे नंबर पे आती है। हाँ दैट ऑब्वियसली, इज इम्पोर्टेंट, बट सब कुछ नहीं है, पहले आपने बेसिक चीजों को पूरा लेकिन करना है। पीएसएल भी तो साल में एक बार ही आती है। तो नहीं वो आता है, लेकिन वो नेसेसिटी नहीं है ना, नेसेसिटी में और एंटरटेनमेंट में फर्क रखना चाहिए। तो उसलिए गवर्नमेंट का ये था, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली ये डिसीजन लिया था, अभी भी ये है। अब ये अगेन आज उनका एक्स पे पोस्ट आई है, उस पे उन्होंने शेयर किया है कि हमने दोबारा पीएसएल के हवाले से पीएम साहब से बात की है। तो वो शायद प्ले ऑफ और इस हवाले से भी करना चाह रहे थे, लेकिन पीएम साहब ने सिक्योरिटी मेजर को मजीद सिक्योर करने के लिए बाकी चीज मामलात भी देखते हुए उन्होंने फाइनल के लिए परमिशन दी है। होपफुली कुछ ही देर में डिसीजन भी आ जाएगा, बट क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो उनका सारा कुछ हो चुका है, इसीलिए उन्होंने ये एक्स पे जो है वो पोस्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि फाइनल के लिहाज से, बट जो भी लोग फाइनल देखने आएंगे एटलीस्ट चलें फाइनल का तो एक मजा लेना सारे, और फैंस को भी मजा आएगा जो टीवी पे भी देख रहे हैं कि वो क्राउड के बगैर मैचेस फीके फीके से थे, उसमें जरा रंग आएगा, रौनक आएगी, बहार आएगी, तो उसको वो सेलिब्रेट करेंगे। बट अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह आगे जब चीजें इंप्रूव करती हैं तो नेक्स्ट सीजन में फिर दोबारा से होगा। पीएसएल के अंदर हमने बड़ी ये प्रॉब्लम देखी है, कभी कोविड आ रहा है, कभी कुछ लास्ट ईयर हाँ, वॉर का था, ये मामला आता है, कोई कुछ मसला अरसे नहीं से है। काफी ज्यादा क्राइसिस हाँ में तो वो जा रही। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई मसला है। होपफुली बहुत जल्दी ये सारा कुछ दोबारा से बेहतर होगा, बट अभी तक की अपडेट तो यही है कि सिर्फ फाइनल में आप फैंस को देखेंगे। ऑल राइट, और इसी के साथ ये है कि अगर क्राउड आता है तो चलें जरा फाइनल का मजा दोबारा हो जाएगा। और अब देखना ये कि फाइनल में टीम्स कौन सी होती हैं, क्योंकि अभी तो अच्छा खासा वक्त है कि आप डिसाइड करें कि आगे कौन जाता है। अभी तो प्ले ऑफ हैं, लेकिन ये है कि आईपीएल की अगर हम बात करते हैं, कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। आरसीबी जब भी जीता है, आपको पता है, एक डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस होती है, आई बॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं आरसीबी की विन को। लेकिन ये है कि आज का जो मैच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का है। काफी हद तक एक्सपेक्टेड है कि पंजाब किंग्स ही मैच जीतेगा, लेकिन क्या कोई दिल्ली के लिए कोई चमत्कार हो सकता है कि वो आउट ऑफ द वे जाके? देखिए पंजाब की अगर आप जो बात करते हैं तो ऑब्वियसली पॉइंट टेबल पे नंबर 1 है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है। और आप जब देखते हैं कि शायद एक मैच प्रॉब्ली वो अभी हारे हैं, अभी बाकी तो तमाम मैचेस वो जीते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस से आपको लगता है कि एक ऐसी टीम जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रही है, और उनकी परफॉर्मेंस के अंदर आपकी जो टीम का जेलन भी नजर आता है, आपको कॉम्बिनेशन भी सबसे बेहतरीन नजर आ रहा है, और डबल हेडर भी है दोनों तरफ से, ये भी आज काफी जैम पैक किस्म का है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तक जो मैच स्टार्ट तो हो चुका है, जब अब शो अपलोड होगा तो हाँ, काफी हद तक क्लैरिटी हाँ हो जी। गई होगी। अभी तो खैर बैटिंग ऑप्ट कर ली है जी, और डीसी बैटिंग कर रहा है।
अब स्क्वाड को भी अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें एक दफा, फिर अब ऑब्वियसली हम देख रहे हैं केएल राहुल जो है वो अच्छा कर रहे हैं, बट निशंका बड़ा मायूस कर रहा है। अच्छा प्लेयर हमने श्रीलंका के ले लिया, मेंडिस, जो हर मैच में चल रहा है। नहीं, लेकिन एक बात है कि निशंका भी कोई मामूली प्लेयर नहीं है। आपको याद होगा कि एशिया कप में उसने क्या इनिंग्स खेली थी। नहीं, ये सबसे इनका फंसा दिया था मैच उसने, मतलब ये मतलब वो श्रीलंका जितने मैचेस जीता है, जैसे हम फखर का कहते हैं ना, लाहौर कलंदर के लिए फखर चलता है, जीता है। श्रीलंका जितने मैचेस जीता है, हाँ, 1-1.5 साल या 2 साल का स्पैन देख लें, निशंका की परफॉर्मेंस की वजह से जीता बहुत क्लास प्लेयर। और जब ये खड़ा होता है तो बड़ा शो करता है। हाँ। फिर ये नहीं करता कि ये दरमियान में कोई 15-20 करके आउट हो जाए, फिर ये बड़े रन करता है, विकेट दिलवाता है, बट कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। अभी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि एक इनकी क्या वही मामला है, फटीग वाला, वर्कलोड वाला? नहीं, इनका कंसिस्टेंट होने का मसला है वैसे ही है। इसके अलावा भी आप इसे देखें कि निशंका कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन जब खेलने लगता है ये तो फिर रुकता नहीं है। वो फिर यही तो बात आती है ना, इस तरह तो बड़े हम लंबी फहरिस्त निकाल सकते हैं। आपने फखर का नाम सही लिया, फिर इस हिसाब से फखर भी है हमारे पास। फखर भी रन करता है, बट जब करता है वो जिताता है, बट कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो इसीलिए मैं उसी से रिलेट, मुझे माइंड में उन्हीं का नाम आया। समीर रिजवी की परफॉर्मेंस देख लें, अक्षर पटेल की मेरे बहुत कंसर्न है, रिजर्वेशन है इनकी कप्तानी के लिहाज से, मुझे तो कोई ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे नजर आए। स्टब एक ऐसा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में जो बहुत अच्छा 1-1.5 साल से इम्प्रूव हो गया है और हर मैच में परफॉर्मेंस देता है। मिलर भी मिक्स ही हैं, कभी मिलर किलर बन जाते हैं, कभी अपनी टीम के लिए किलर बन जाते हैं। और मतलब बहुत से मौकों पे क्विक डिसीजन भी नहीं ले पाए हैं। मुझे स्टिल वो मैच याद है कि बिल्कुल 1 रन के ऊपर मैच का नतीजा आ सकता था, बट उन्होंने गलत कर दिया। जी ऐसे ही है। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस ने बड़ी मायूस की है। अब इनको भी हो रहा है, जैसे हम कल राशिद खान की बात कर रहे थे कुलदीप स्ट्रिक्टली स्ट्रगलिंग, उनका भी मसला है। इसी तरह मुकेश है, तो मतलब अच्छी डिसेंट साइड है, बट वो पंजाब के समीर रिजवी बहुत चार्ज करता रहा शुरू के मैचेस में, बट आई डोंट नो कि सडनली क्या हुआ है कि वो भी एकदम से झाग की तरह जो है वो शुरू में उसने बहुत आउटस्टैंडिंग अपना इम्पैक्ट डाला, बट अभी कम है। प्लेयर ऑफ द मैच भी रहा और ये वाहिद प्लेयर था कि जो डीसी में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। ऐसे ही और इसकी काफी हद तक बात भी हो रही थी कि ये पहले तो आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में एक दफा इसकी ऑक्शन हुई थी और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने इसको सिर्फ कुछ लाखों में लिया। तो ये जो आगे से परफॉर्मेंस जो दे रहा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग दे रहा है अपनी प्राइस के बदले, लेकिन उसके फौरन बाद ही जो है वो एकदम से परफॉर्मेंस आना बंद। हाँ एग्जैक्टली, हमारे एशिया में तो वैसे ही बहुत प्रांश आर्या जो है ये मेरे लिए ना वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट मुझे नजर आया। ऐसे ही है, युवराज सिंह की ट्रेनिंग में ट्रेंड हो रहे हैं। प्रभ सिमरन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कनोली हालांकि मैं इसको हाई रेट नहीं करता, बट इसने आईपीएल में बड़ा अच्छा खेला है। हाँ। और स्टार शो तो मेरा ख्याल है शरियाज सैयद ही है जी। वो जिस तरह एज ए कप्तानी और एज ए वो प्लेयर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। स्टोइनस भी ठीक है, डिसेंट है, जेंसन अच्छा है, बाटलेट भी ठीक है, मतलब शदीब आउटस्टैंडिंग है, और चाहल भी हम देख रहे हैं कि हमेशा एक रीजनेबल परफॉर्मेंस देते हैं। आप देखते हैं ना, मुंबई से मैं कंपैरिजन इस टीम का करना चाहूंगा या डीसी से, तो आपको लगेगा इतने बड़े नाम नहीं है, बट जिसको जो रोल दिया है ना परफॉर्मर है, वो अपना बड़ा फाइन ट्यूनिंग करके वो अपने रोल में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करके चाह रहे हैं। और यही है आपको एक अच्छी टीम के लिए, यही आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपको कई दफा बड़े नाम नहीं चाहिए होते। और आम 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में बहुत बड़े नाम नहीं थे, कई लड़के नए थे, शदाब नया, फहीम नया, इमाद नया, और आप देखें कि वो काम कुर्म करके आराम से जीत गए। फखर का पहला था इवेंट। तो इसी तरह इस टीम के अंदर भी खूबसूरती यही है कि परफॉर्मर है जो डिसेंट परफॉर्मर है, कोई ऐसा नाम नहीं है ओए ये तो क्या क्या चीज है, लेकिन दे नो देयर रिसोर्सेज, दे नो देयर लिमिटेशंस, उसी पे रह के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज के चक्कर में नहीं जा रहे, और वो आप देख रहे हैं कि पॉइंट टेबल पे टॉप पे है जी। यस अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच भी है और एक्सपेक्टेड है कि राजस्थान रॉयल्स जीत सकता है। इससे पहले भी जो मैच हुआ था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसमें भी आई थिंक कि समवेयर जो है वो राजस्थान जीत गया था शायद। अभिषेक शर्मा की इनिंग्स बहुत चेंज थी, आई स्टिल डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, भी देखते हैं उसको भी। लेकिन ये है कि राजस्थान रॉयल्स में अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि उसमें यशस्वी जायसवाल भी है, सूर्यवंशी भी है, और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद में उनके पास अभिषेक शर्मा है। तो दोनों तरफ हार्ड हिटर्स हैं और दोनों तरफ परफॉर्मर्स हैं जो कि आप कह लें कि इंडिया के अपकमिंग फ्यूचर स्टार्स हैं, कि मतलब ये हार्ड हिटर्स हैं। तो दोनों का कंपटीशन है, लेकिन ज्यादा नजरें आई थिंक के समवेयर सूर्यवंशी और जायसवाल पर होंगी और अभिषेक शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं अंडर द शेडो आ सकते हैं। लेकिन डू यू थिंक कि आज सनराइजर्स हैदराबाद कुछ सरप्राइज कर सकता है? हाँ देखिए, ऑब्वियसली T20 में कोई भी टीम किसी को सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों टीमों के ऊपर ना, मैं ये 10 टीमों में से ये 2 टीमें वाइट टीमें हैं
जिनके टॉप ऑर्डर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और उसके बाद एकदम मिडिल ऑर्डर खाली हो जाता है कि आपको लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। सनराइजर जीत गया था पिछला मैच। जीत गया था, हाँ, जी। और इसमें एक और चीज के दोनों ही नहीं चल पाए थे, जायसवाल भी, सूर्यवंशी भी, और अभिषेक शर्मा भी नहीं चल पाया था। मजे की बात है, उनका भी 0 था और 1 रन जायसवाल का था, सूर्यवंशी का 0 था। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा शॉकिंग डाक हुआ था सूर्यवंशी को। अब ये देखिए ना कि इनकी टीम के अंदर जुरल है, पराग है, वंशी है, जायसवाल है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हेटमार्क का नंबर 3 बनता है। हेटमार्क को नीचे खिला के ये जाया कर रहे हैं, और अभी ये कभी 5वें पे, कभी चौथे पे, कभी छठे पे, ये उसका नंबर नहीं है। जडेजा है, फिर फरेरा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हिटर है, जो इसने 2-3 मैचेस में बड़ा अच्छा किया है। दुबे है, फिर बॉलिंग इनकी अच्छी है, बिश्नोई है, आर्चर है, बर्गर आउटस्टैंडिंग है, मेरा वन ऑफ फेवरेट है। ये फ्यूचर स्टार में से कहता हूँ। संदीप है, मिलन है, फिर इस तरह मतलब अच्छी एक मोर देन डिसेंट साइड है इनकी। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ी सी इनको स्लाइट एज मुझे नजर आता है स्क्वाड देखते हुए, बट इनका भी अगर आप देखते हैं तो मिडिल में थोड़ा सा गैप है, एकदम और लगता है कि ओपनर तगड़े हैं। इनका ज्यादा ये प्रॉब्लम है, अभिषेक, ईशान किशन, ट्रेविस हेड के बाद आगे कौन है, फिर क्लासन है। तो ये वैसे तो नॉर्मली ये तीनों चारों ही काम कर देते हैं अगर ये कर देते हैं, बट अगर किसी जगह पे ये 3-4 को ऊपर से आपने आउट कर लिया तो फिर आप एकदम सोचते हैं कि आप नीचे से मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में कौन जाके बचाएगा, वो आपको कोई नाम इस तरह नजर नहीं आता। बॉलिंग इनका थोड़ा सा मुझे वीकर लिंक नजर आता है उनकी कंपैरिजन में। कोई ऐसा बॉलर आपको बहुत ज्यादा ल्योर नहीं करता, इसी वजह से बॉलिंग भी इनकी थोड़ी सी उनकी कंपैरिजन में हल्की है। उस वजह से मुझे लगता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको आरआर नजर आता है, राजस्थान रॉयल आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। बट लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे लगता है कि अगर दोनों कंपैरिजन में देखते हैं तो टीम ज्यादा राजस्थान रॉयल की ज्यादा आपको बैलेंस और बेहतर नजर आती है। अच्छा जी, बैटिंग इनकी अच्छी है थोड़ा सा अगर देखें तो, लेकिन बॉलिंग उनकी बेहतर है। और वैसे भी अगर आप हेड टू हेड देखते हैं तो आई थिंक पिछले 5 मैचों में 3 का ही मार्जिन है, 3 बार ही राजस्थान जीता हुआ है और 3 बार ही वो भी जीता हुआ है सनराइजर हैदराबाद भी। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं आज के मैच में, क्या प्लान होता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि PSL में आज कराची किंग्स का मैच तो जारी है और वो कराची का होम ग्राउंड है, और शाम को लाहौर का मैच और लाहौर का होम ग्राउंड है। तो आज कौन अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा सकता है? देखिए, अभी तो जैसे हमने कल बात की थी कि 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। पहले पेशावर ने किया था, फिर मुल्तान ने, और कल रात को इस्लामाबाद यूनाइटेड कर चुके हैं। राइट। अब ये 2 जो दिन रह गए हैं इसमें आपने प्लेऑफ के लिए 4 टीम का डिसाइड होना है, और अब ना लाहौर अफोर्ड कर सकता है, ना कराची कर सकता है, ना कोयटा कर सकता है, ना हैदराबाद किंग्समैन कर सकती है। अब इन्होंने अपने मैचेस भी जीतने हैं, ऑपोजिशन को भी देखना है, फिर रन रेट पे भी चीज आएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा और तगड़ा किस्म का ना ये अब कंपटीशन है। 4 टीमें नंबर 4 स्पॉट के लिए स्ट्रगल करेंगी, और मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने जा रहे हैं। सब कुछ लगाएंगे, अपना जोर लगाएंगे, और प्ले ऑफ में आप देखें फिर कौन आता है। बट कराची में कुछ खास किया नहीं है वो, तो आप अगर देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उधर जाके तो बहुत मदम हो गई। इधर जब थे तो इधर आउटस्टैंडिंग थी। इवन अभी भी लास्ट मैच जो एक जीते हैं कराची वाले, वो लाहौर में ही उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके तो क्या लगता है कि कौन अपना होम ग्राउंड आज बेहतर यूटिलाइज कर सकता है? देखिए, ऑब्वियसली लाहौर का एडवांटेज तो मिल लेता है लाहौर का। अगर आप जितने PSL 4 में से 3 उन्होंने सीजन जो जीते हैं, इवन प्ले ऑफ भी इधर ही ज्यादा वो जीते हैं, मैचेस भी इधर ही जीते हैं, तो लाहौर को एडवांटेज तो है। लेकिन लाहौर का रिलायंस बार बार रिपीट वाली वो टेलीकास्ट लगता है वही बोल रहे हैं कि फखर के ऊपर बहुत ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे जो अब्दुल्ला शफीक लास्ट टाइम अच्छा खेले, बट अनफॉर्चुनेटली टीम लूजिंग साइड पे आई। बॉलिंग को भी उनको देखना पड़ेगा कि शाहीन और हारिस रऊफ के ऊपर रिलायंस तो है, बट वो जब इन टर्म्स ऑफ डेथ बॉलिंग आती है तो डेथ बॉलिंग में वो बहुत वीक है। और जब उनकी जिस तरह मार पड़ी और जिस तरह फुजदिल शाह ने भी परफॉर्मेंस आपके सामने है, डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, और उनका इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रमीज राजा ने जिस तरह कहा कि मैं तो नहीं निकालता भाई इसको, अगर मैं कप्तान हूँ तो। फुजदिल शाह ने कहा ना कि मैं ना कभी सोशल मीडिया पे हूँ, ना मेरी ऐसी कोई एक्टिविटी है, ना मैं कोई पोस्ट करता हूँ कोई चीज ऐसी, मैं अपना काम करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ। मैंने इतने विकेट्स ली, इतने रन बनाए। और अगर आप देखते हैं कि जहाँ आपने इमाद वसीम को, नवाज को इतने चांसेस दिए और इसको टीम में रखा, लेकिन डग आउट में बैठाई रखा, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसकी परफॉर्मेंस तो ठीक थी।
उसकी भी ठीक थी। 25 अभी भी आपको जब ट्राई नेशन वगैरह हुआ तो ये स्क्वाड में ही था, इसको बेंच पे बिठाई रखा, बेंच पे बिठा बुलाया ही के नहीं वही मैं रखा। कह रही हूँ कि मतलब आप देखें कि उसने एक मैच मुझे याद है कि जिसमें उसने 69 मारा था, तो बड़ा तेज खेला तेज था ये। खेला था ये। राना फहीम अशरफ उसकी निस्बत दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी में ही आए थे एक वक्फे के बाद। तो राना साहब तो आज भी टीम के अंदर हैं, हालांकि आप देखें कि T20 में भी रहे हैं, बट खुशदिल आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। तो दिस इज ऑल्सो नहीं, निगोशिएबल। उसका बेचारे का मायूसी भी नजर आई उसके इंटरव्यू में, हाँ हाँ उसमें हाँ, अपसेट भी था। क्योंकि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है ना। परफॉर्म भी करके आया, और ये ऐसा है कि चुप करके लगा रहता है, जिस टीम में जो बुलाता है खेलता है। ही हैज ओनली कंसर्न विद द क्रिकेट, वो आउटसाइड चीजों में बेचारा ऐसे जाता ही है। नहीं है। एक हम्बल बैकग्राउंड से है, और बड़ा एक जिसे नफीस आदमी कहना चाहिए वो दिखता है। और मेरी जब भी इनसे बात हुई है, ऑलवेज फाउंड हिम वेरी वेरी जेंटलमैन। तो वो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक जी, अच्छा करे, और पाकिस्तान के लिए या लीग के लिए भी जो जो अपनी टीम के लिए वो करें। बट ऐसा कैरेक्टर आपको समहाउ चाहिए होता है कि जो पूरी टीम को अपलिफ्ट करे, और जिसके अंदर स्किल सेट भी ऐसा हो, टीम मैन हो। वो आपको ऐसे कैरेक्टर ना बड़े कई दफा वाइटल होते हैं। तो हमने देखे ना, मेरा हमारा जर्नी शुरू होता है आसिफ अली से। 2016-17 से बात करने लगा हूँ। 5 विकेट वाला रोला जो है हाल ही नहीं हुआ। आसिफ अली को साल 2 इन्वेस्ट किया। प्लेयरों की भी शायद गलतियां होंगी, लेकिन मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में ये जिक्र किया है, ये जितने लड़के हैं 6-7, इन सब का मानना ये है कि बाबर रिजवान 80% बॉल्स ये यूज करते थे, हमें 20-22 बॉलें मिलती थी, उसमें डिमांड किया जाता था और ये प्रूफ भी करते थे करके 8 बॉलों पे 30-40 करके हम कैसे करें। और जब नहीं होता था तो हर इंटरनेशनल बॉल पे छक्का तो नहीं लगता। मुझे याद है 21 की बात है, 21 में ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता था। नहीं, आसिफ अली ने बहुत मारा हुआ है भाई। आसिफ ने आपको 2-3 मैचेस जितवा के दिए, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आके एक बड़ा अच्छा, मुझे आज भी याद है कि अब ये देखे ना कि हमने सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कई दफा कैसे आती है। आसिफ को नहीं लेके चल पाए, फिर आसिफ को रिप्लेस करता है इफ्तिखार चले, थोड़ा लंबा टाइम चला, लेकिन वो भी इन आउट कई दफा होते रहे। फिर उनका तो नंबर ही कंफर्म नहीं था, वो कहते थे कि मैं टेल एंडर हूं, बनाया उनको मिडिल ऑर्डर बैटर, उसको बेचारे को कभी पहले कभी चौथे में। फिर खुशदी शाह भी इन आउट चलता रहा 2-3 साल से। फिर इरफान खान न्याजी आया, उसको भी 1 साल रख के फिर इन आउट। उससे आप निकले तो आप हसन नवाज पे आए, उस बेचारे को भी 2-3 बुरी शॉट्स के ऊपर गुस्सा निकाला आपने कि बुरी शॉट मारी है। तो ठीक है, बुरी है, सारे ने मारी है, ये नहीं मार रहा साइम अयूब, 65-70 मैचेस में मार चुका है। तो उसके ऊपर आपका कुछ और है। फिर अब्दुल समद आया, अब्दुल समद भी देखे कब तक कैरी करते हैं आप। तो इस नंबर पे आपने किसी को खुद से एडजस्ट नहीं होने दिया। आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप उसके साथ स्टिक करते हैं। अगर साइम अयूब का टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसके साथ स्टिक कर लिया है, तो ये जो 6-7 लड़के थे, इनमें से कोई एक भी वर्दी नहीं था कि आप उसे कहते हैं कि यार ये वही बात है कैपेबल है, इसके साथ हमने स्टिक अगर टीम में फेवरेटिज्म है तो फिर बहुत सारे लोगों का मेरिट मारा जाता है, और फेवरेटिज्म तो होता ही है। ये तो एक माँ के भी बच्चों के साथ होता है, तो फिर ये तो फिर टीम है। खैर, ये फेवरेटिज्म कर लें, लेकिन वो एटलीस्ट आपके अपने मेरिट्स भी सेट होने चाहिए ना। देखिए ना, मेरा कोई जानने वाला है और मैं उसको और अपने साथ रख रहा हूँ, वो काम ठीक कर रहा है, तो मुझे क्या मसला है? तो आप कंफर्टेबल अब आप देखें कि लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो नेशनल टीम है ना, ये आपकी किसी की गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं है कि आपको बस आपका दोस्त है। पाकिस्तान का टीम है, आपका वाइस कैप्टन इंजर्ड होता है, आप वाइस कैप्टन ही डिक्लेयर नहीं करते किसी को। क्यों भाई? एग्जैक्टली, कैसे नहीं कर सकते आप? तो काफी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन अभी के लिए तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको हम लोग ज्वाइन करेंगे रात को, राइट आफ्टर द मैचेस, बल्कि क्योंकि ये है कि ये वाले मैचेस तो खैर खत्म हो जाएंगे, बट ये है कि हम रात वाले मैचेस जैसे ही एंड होंगे हम आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वी विल कैच यू, टेक केयर, बाय बाय।